सभी सेवा स्टूडेंट विंग चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आपके एचएस 2025 यानी कि आप जो हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो आप लोग आसैग वाले हो, ठीक है, असम बोर्ड के, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट करेक्ट टेंस का वीडियो ले आया हूँ। इन वीडियोस में मैं दोस्तों वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया लग जाएगा कि करेक्ट टेंस का जो 5 मार्क्स है आपको कैसे स्कोर करना है। ये 5 मार्क्स स्कोर करना इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजी के तहत, प्रॉपर प्लानिंग के तहत समझ के जाते हो तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी क्वेश्चन में आपको एनी 5 करना होता है और क्वेश्चन में आपको 6-7 मिल जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 एक स्किप भी कर सकते हो। मानो आप 2x की भी कर दो तभी भी आपका 5 में से मान लो एक नहीं भी बना, लेकिन आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए क्या कर सकते हो, इस वीडियो को जरूर देख सकते हो ताकि आपका स्ट्रेटेजी जो है वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में अप्लाई कर पाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आई यूजुअली, इसके बाद गो दिया है। ये डैश का मतलब कुछ नहीं है, आई यूजुअली के बाद आप गो पढ़िए, ठीक है। टू बेड एट 10 o'clock। अभी इसको करेक्ट टेंस करना है। तो देखिए सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस में एक चीज है, जहां जहां इंपॉर्टेंट होगा कुछ हिंट्स मैं आपको बता दूंगा कि कुछ कुछ चीजें आपको हेल्प करेंगी कि वो देखो आपको एग्जाम में लगाना है कौन सा। तो देखिए यहाँ पर यूजुअली है। यूजुअली मतलब क्या, जो काम हम लगभग हर रोज करते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए स्वाभाविक काम है, नेचुरल काम है, तो उसको हम यूजुअली बोलते हैं, ठीक है। तो यूजुअली रहे तो आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस लगाना है। कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो आपको टेंस का थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना पड़ेगा, अगर नहीं है तो मैं आपको दे दे रहा हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब क्या, देखिए जैसे हम बचपन में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडिफिनिट मतलब इधर हम लिखते थे सिंगुलर में आई गो, अगर गो भार्ब मारो, क्योंकि भार्ब का लिस्ट में आप गो वेंट गॉन, तो गो जो होता है वो भार्ब के V1 फॉर्म में होता है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म में होता है। मान लो गो की जगह दूसरा कोई होता है, आप लिखते डू, मान लो भार्ब है, डू डिड डन होता है, तो आई डू लगता है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में भार्ब का V1 फॉर्म लगता है। कौन सा फॉर्म? V1। और पहले सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, जैसे आई गो, इधर रहे तो वी गो, फिर यू गो, और लास्ट में ही और शी रहे तो क्या होता है? गो नहीं होता है, गोज होता है। तब क्या होता है? GOES। तो ही और शी जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट में ES लगता है। अगर डू रहे तो डज होगा, ठीक है। वैसे ही लास्ट में दे गो या फिर दे डू, भार्ब हो तो ले तो दे डू। तो इसका मतलब आपका यूजुअली रहे तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भार्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सब्जेक्ट के बाद V1। तो यहाँ पर यूजुअली के बाद जो है गो भी V1 ही है, क्योंकि गो वेंट गॉन तो गो तो V1 फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर गो लिखेंगे सेम तो आपका चलेगा नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि यूजुअली प्रेजेंट इंडिफिनिट, और मैंने कहा कि यूजुअली जो है वो ही और शी रहता है तो उसके साथ क्या है? ES लगता है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है? आई है। यूजुअली छोड़ दीजिए, यूजुअली तो मैंने समझने के लिए बोला कि प्रेजेंट इंडिफिनिट समझेंगे इससे, लेकिन आप सब्जेक्ट गो के पहले देखेंगे तो क्या है, तो हमने पढ़ा कि आई के साथ क्या है? गो, इसके साथ थोड़ी गोज लगेगा, ही और शी रहता तो गोज लगता। तो एग्जाम में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर यूजुअली रहे, और अगर ही और शी या फिर किसी आदमी का नाम रहे, किसी लड़की का नाम हो, ठीक है, दा मोन, दा सान, ऐसा कुछ रहे तो आपको ES लगाना है भार्ब के बाद। अगर आई रहे तो आई के साथ गो ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, ये पूरा सेंटेंस आपको फिर से लिख देना है बस ब्रैकेट उठा के। तो आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock, ये सेम रहेगा सेंटेंस। समझे आप क्यों हुआ ऐसा? नेक्स्ट देखो, द टीचर नो द बॉय वाज लाइंग, यानी कि टीचर को पता था कि वो जो बच्चा था वो झूठ बोल रहा है। लाइंग यानी कि झूठ बोलना। सो देखिए, द टीचर नो द बॉय वाज लाइंग। अभी देखिए बॉय वाज बोला है, वाज यानी कि यह पास्ट टेंस का बात है, ठीक है, कि टीचर को पता था कि जो बच्चा है वो झूठ बोल रहा था, ठीक है, पास्ट टेंस का बात है पहले। सो पास्ट टेंस है तो इसको भी आप पास्ट टेंस बना दीजिए, ठीक है। सो टीचर न्यू क्या होगा? नो का पास्ट टेंस क्या होता है? V1 V2 फॉर्म क्या होता है? नो तो V1 फॉर्म है, नो न्यू नोन ऐसा होता है भार्ब लिस्ट अगर पढ़ा है तो नो न्यू नोन यानी कि न्यू होगा। तो यहाँ पर न्यू KNEW बना दीजिए, पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। सो द टीचर न्यू द बॉय वाज लाइंग। नेक्स्ट देखो, ही वर्क हियर सिंस 2009। तो देखिए यहाँ पर बोला है कि ही, यानी कि ही मतलब वो क्या, वर्क मतलब काम करना, हियर मतलब यहाँ, सिंस मतलब एक टाइम से, सिंस यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम से। कब से काम कर रहा है यहाँ पर? 2009 से। देखिए एक आदमी अगर 2009 से काम कर रहा है और अगर आप आज बता रहे हो, यानी कि वो अभी भी काम कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी काम अगर किसी वक्त पहले से शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा हो तो उसमें, उस सेंस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैसा होता है मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, जो कि ग्रामर भूल गए हैं बिल्कुल उनके लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इधर अगर आप सिंगुलर लिखो, इधर प्लूरल में लिखो, तो सिंगुलर में जैसे आई हैव, उसके बाद एक बिन लगता है BEEN, उसके बाद अगर गो भार्ब मान लो तो गोइंग, डू मान लो तो डूई, लुक मान लो तो लुकिंग, ठीक है। जो भार्ब मानो V1 फॉर्म मानोगे और उसके साथ ING लगा दोगे, ठीक है। ये रूल कहता है आई हैव बीन गोइंग, ये इधर सिंगुलर में होगा, इधर साइड में होता है वी हैव बीन गोइंग, ठीक है। वैसे उसके बाद चलता रहता है यू हैव बीन गोइंग, यू हैव बीन गोइंग, और लास्ट में जो थर्ड पर्सन ही या सी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? हैव नहीं होता है, उसमें हैज होता है, ठीक है। आई के साथ हैव बैठेगा लेकिन ही या सी के साथ
या फिर कोई आदमी हो, ऐसा दा काव दा मुन, ऐसा मैंने जो बोला पहले, इसके साथ हैज लगता है, फिर बीन तो लगता ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, फिर बाहर अगर गो मान लो तो उसके साथ आईएनजी, ठीक है, फिर दे हैव बीन गोइंग। तो इस टाइप का है। सो हमने कहा कि सिंस एक टाइम से रहे तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो इसमें क्या होगा, ही है सब्जेक्ट, तो ही और सी के साथ क्या होता है उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज होता है, तो आपको ही के बाद हैज लगाना है, फिर बी डबल एन बीन लगाना है, और भार्ब जो है उसके साथ आईएनजी लगाना है, जैसे गो था तो गोइंग, तो वर्क था तो वर्किंग, सो डब्ल्यू ओ आर के आईएनजी लगाएंगे, ठीक है। तो ही हैज बीन वर्किंग सिंस 2009, ऐसा आपको लिखना है। नेक्स्ट देखो, व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लीव। अभी इस सेंटेंस में देखो क्या कहा है कि व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि रीच्ड, देखो रीच क्या है, रीच ये भार्ब का V1 फॉर्म होता है, और उसके साथ अगर ईडी लगा दो ना तो ये कौन सा फॉर्म बन जाता है, V2 फॉर्म बन जाता है। तो यहाँ पर आपका ये जो सेंटेंस में रीच्ड दिया है, ये सार भार्ब का कौन सा फॉर्म दिया है, V2, यानी कि पास्ट टेंस है, V2 यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। सो व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, यानी कि मैं जब स्टेशन में पहुंचा था, द ट्रेन लीव, यानी कि ट्रेन जो है वो स्टेशन छोड़ दी थी, ऐसा सेंस आ रहा है आपको। तो यहाँ पर स्टेशन छोड़ दिया था, ये काम यानी कि ऑलरेडी हो चुका था। आप जब स्टेशन में पहुंचे उसके पहले ही क्या हुआ, स्टेशन जो ट्रेन है वो छोड़ दी थी। तो कोई काम अगर पहले ही हो गया हो तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर कोई काम पहले हुआ हो, अभी हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन पहले हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सो पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, मैं आपको आइडिया दे दूं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस लिखने का नियम है, अच्छा परफेक्ट जैसे ही आप परफेक्ट बोलो ना, तो दिमाग में एक रखो याद कि परफेक्ट में वर्ब का भीतरी फॉर्म होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट इधर सिंगुलर इधर प्लूरल कैसे लिखते थे हम बचपन में जैसे सीखे थे, तो ऐसे लिखते थे, सब्जेक्ट अगर आई है तो उसके बाद पास्ट परफेक्ट में हेड लगता था, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने जो बताया परफेक्ट रहने से। तो गो अगर मानो तो थर्ड फॉर्म क्या होगा, गो एंड गॉन होगा, यानी कि आई हैड गॉन। डू मानो तो डू डिड डन, यानी कि आई हैड डन, ऐसा, ठीक है। सो आई हैड डन, उसके बाद वी हैड डन, फिर यू रहे तो यू हैड डन, फिर यहाँ पर यू हैड डन, फिर ही और शी रहे तो इसमें हैड ही होता है, इसमें चेंज नहीं होता है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हेड का हेड रखता है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज होता है, ठीक है, ही के साथ। तो यहाँ पर हैड डन, इसके बाद दे हैड डन, ऐसा होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका सब्जेक्ट, द ट्रेन है, द ट्रेन, यानी कि आप उसको ही और शी के साथ मान लीजिए, द ट्रेन, दा का वैसा रहे तो आप ही और शी मान के उसको चलिए। तो ही हैड डन, यानी कि द ट्रेन हैड, भार्ब का थर्ड फॉर्म होगा तो लीव से क्या होता है, अभी भार्ब का आपको भार्ब का लिस्ट पता होना चाहिए कि लीव, लेफ्ट और लेफ्ट होता है, ठीक है। भार्ब का थर्ड फॉर्म लेफ्ट होता है, तो द ट्रेन हैड लेफ्ट होगा आंसर लास्ट में। तो क्या लिखेंगे, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जो है ऑलरेडी स्टेशन छोड़ दी थी, ठीक है, ये काम पहले हो चुका है। नेक्स्ट देखो, ई नंबर, आई गो टू दिल्ली टुमारो। अभी ये तो काफी इजी है, टुमारो यानी कि एक दिन बाद की बात है, ठीक है, यानी कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होगा आपका, आई जो है, देखो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस कैसे लिखते हैं, फ्यूचर इंडिफिनिट में बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर सिंगुलर में आई शैल गो होता है, आई के साथ शैल होता है, याद रखना। आई शैल भार्ब अगर गो माना तो भार्ब का V1 होता है फ्यूचर इंडिफिनिट में, डू माना तो डू V1, वो भी डू है। तो आई शैल गो, फिर वी शैल गो, वी शैल नहीं वी विल होता है, क्या होता है, वी के साथ विल, यानी कि खाली आई के साथ शैल होता है, बाकी सभी के साथ आप विल फिक्स करोगे, ठीक है, वी विल गो। फिर यहाँ पर यू विल गो, यू विल गो, फिर ही और शी विल गो, फिर दे विल गो, ठीक है। तो यहाँ पर आई है तो आई शैल गो टू दिल्ली होगा, क्या होगा, आई शैल, गो का गो ही रहेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में V1 होता है, तो ये सेम रहेगा। तो होप आप समझे होंगे मैंने जैसे समझाया है, ठीक है। टुमारो है तो फ्यूचर इंडिफिनिट। नेक्स्ट देखो, आई राइट एन ऐसे नाउ। इसका मतलब क्या है कि मैं एक ऐसे जो है अभी लिख रहा हूँ। देखो अभी नाव जब भी रहे सेंटेंस में, जब भी नाव रहे तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इनकी इसका अगर मीनिंग समझो आप, तो आई राइट एन ऐसे नाउ, यानी कि मैं अभी एक चिट्ठी लिख रहा हूँ। तो अभी लिख रहे हो यानी कि ये लिखने का काम आपका चालू है। तो जब भी कोई काम लिखने का काम चालू हो, या फिर करने का काम, या फिर कुछ भी काम चालू सिचुएशन में हो, चलता रहे, तो उसको बोलते हैं, कंटिन्यू रहे तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर वो अभी चले तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अगर पहले चला हो तो पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यानी कि अगर बाई चांस मैं बोल दूं कि मैं 2 दिनों से, मतलब मैं कल वहां से जा रहा था, ठीक है, तब वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अभी वर्तमान में लिख रहा है, आई राइट एन ऐसे नाउ, अभी लिख रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐसे लिखते हैं कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बैठता है एम, और फिर जो वर्ब का अगर V1 फॉर्म ही होता है उसके साथ आईएनजी लग जाता है, आई एम गोइंग। वैसे वी वी आर गोइंग होता है, ठीक है, आई वी के साथ आर होता है, ठीक है। फिर आपका यू रहे तो यू आर गोइंग, फिर नीचे ही और शी रहे तो ही इज गोइंग, ठीक है, ही के साथ इज होता है, फिर दे आर गोइंग। तो इस तरह से, तो आई है तो आई एम होगा, और राइट के साथ आईएनजी लग जाएगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हो जाएगा आई एम राइटिंग। राइटिंग स्पेलिंग जो है WRITT होता है, याद रखना। आई एम राइटिंग एन ऐसे नाउ, ठीक है। तो नाउ रहे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस याद रख लेना।
नेक्स्ट देखो, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस शी सिंग ए सॉन्ग। अब इसका मीनिंग समझो। व्हेन यानी कि जब, आई यानी कि मैं, वेंट यानी कि गया, गो से वेंट आता है, और वेंट मतलब ये पास्ट टेंस है, यानी कि जब मैं गया उसके घर में, टू हर हाउस, शी सिंग ए सॉन्ग यानी कि वो एक गाना गा रही थी, ऐसा फीलिंग आएगा ना सेंटेंस पढ़ोगे तो, कि व्हेन आई वेंट टू हर हाउस, मैं जब उसके घर गया तो वो गाना गा रही थी, यानी कि उसका गाना गाने का काम चल रहा था, लेकिन वो कब चल रहा था, पास्ट में। तो चलना यानी कि कंटिन्यू टेंस, और पहले चल रहा था यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस कैसा होता है, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। पास्ट कंटिन्यूअस में अगर आई रहे तो उसके साथ वाज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ एम होता है, लेकिन पास्ट में आई वाज। गो रहे तो गो उसके साथ आईएनजी लगा देना, सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आईएनजी लगता है वर्ब के बाद। इसके बाद वी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है वी आर, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में वी ओ आर, डब्ल्यू आर ई, ठीक है, वी ओ आर गोइंग। फिर यू ए आर गोइंग, यहाँ पर यू ए आर गोइंग, फिर ही और शी ओ आर गोइंग, ठीक है। उसके बाद सॉरी, ही और शी रहता है तो सिंगुलर तो वाज गोइंग, और इधर भी ठीक है, यू आर गोइंग होता है लास्ट में, दे आर गोइंग, दे ओ आर गोइंग, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस सी वाज, ठीक है, सी के बाद क्या होगा, वाज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस और सिंगुलर है सी बोले तो वाज होगा। सिंगुलर में वाज होता है, प्लूरल में ओयर होता है, जैसे कि दे प्लूरल है तो ओयर होता है। तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, आईएनजी लगा दीजिए सिंगिंग के बाद, सिंग के बाद, तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट है, वी डू आवर लेसन्स व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। अब इसका मीनिंग क्या है देखो, वी यानी कि हम, डू मतलब करना, ठीक है, आवर लेसन्स यानी कि हमारा जो लेसन्स था, व्हेन मतलब जब, द लाइट्स वेंट आउट यानी कि जब लाइट चली गई तब हम अपना लेसन कर रहे थे, ठीक है। सो हम अपना लेसन कर रहे थे, इसका मीनिंग ये यानी कि हम, काम हमारा चालू था, और कब चालू था, पहले पिछले, क्योंकि ये वेंट बोले यानी कि चला गया था, यानी कि पास्ट टेंस में हमारा काम चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। तो वी ओ आर, वी के साथ क्या होता है पास्ट टेंस में, वाज नहीं ओ आर होता है। अगर आई होता तो वाज, ही होता तो वाज, लेकिन वी के साथ ओ आर होता है। सो वी ओ आर, हम अपना लेसन कर रहे थे, यानी कि वी ओ आर डूइंग, डू के साथ क्या होगा, आईएनजी फिट कर दो तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये होगा वी ओ आर डूइंग अवर लेसन्स व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। नेक्स्ट देखो, आई यूजुअली, अभी थोड़ा पहले मैंने बताया यूजुअली यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और अब आई है सब्जेक्ट तो आपका गो से गो रहेगा। अगर ही और शी रहता, कुछ रहता थर्ड पर्सन, तो गोज लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर सेम रहेगा सेंटेंस, तो सेम सेंटेंस लिख दो फिर से। नेक्स्ट देखो, ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस डैश रॉन्ग, यानी कि सारे जो आंसर्स है क्वेश्चंस के, वो क्या है, रॉन्ग है। सो ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस, बी नहीं होगा यहाँ पर, आर रॉन्ग, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है, यानी कि एक से ज्यादा आंसर्स है, तो ये प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं, इज नहीं लगा सकते, वी को हटा के, तो आर लगाना पड़ेगा। और प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि ये सभी प्रेजेंट टेंस का बात है, यहाँ कोई पास्ट टेंस का बात है ही नहीं, ईडी तो नहीं लगाया कहीं भी, सो ये प्रेजेंट टेंस, ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आर रॉन्ग, बी की जगह क्या, आर लिख दो, ठीक है। अगर यहाँ पर पास्ट टेंस होता बाई चांस, तो क्या करते हैं, यहाँ पर ओ आर लगाते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट, ही डैश सिट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम, यानी कि अभी लास्ट से आप पढ़ो, देखो, व्हेन आई सॉ हिम यानी कि मैंने जब उसको देखा था, सॉ यानी कि पास्ट टेंस है, देखो सी सॉ सिन भी टू फॉर्म है, यानी कि मैंने जब उसको देखा था, तो ये क्या कर रहा था वो, ही सिट इन द लाइब्रेरी, यानी कि वो लाइब्रेरी में बैठा था, सीट मतलब बैठा, तो हम बैठा था नहीं बोलेंगे, कि वो बैठा अवस्था में था, ठीक है, वो बैठा हुआ था जब मैंने उसको देखा। सो क्या होगा, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस लगा दो, तो ही वाज सिटिंग, क्या होगा, ही वाज सिटिंग, एस आई डबल टी आई एन जी, ठीक है। तो ही वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सो हिम। नेक्स्ट देखो, योर लेटर रीच मी यस्टरडे, यहाँ पर कुछ नहीं, आपको यस्टरडे देख के पता चलना चाहिए ये भारत का भी टू फॉर्म होता है। यस्टरडे यानी कि भारत का भी टू फॉर्म, या दूसरी तरीके से बोलूँ तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भारत का भी टू फॉर्म होता है, जैसे आई गो नहीं होता है, वेंट होता है भारत का भी टू फॉर्म, अगर डू होता है आई डिड होगा, ठीक है, वैसे ही वी वेंट, उसके बाद यू वेंट, वे वेंट, ही वेंट, दे वेंट, ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, आई होगा, तो सॉरी यहाँ पर योर लेटर है, तो यहाँ पर यस्टरडे मैंने भी टू बोला, तो रिच का भी टू अगर ईडी लगा दें तो हो जाएगा, तो योर लेटर रिच्ड मी यस्टरडे, आपका चिट्ठी जो है कल मेरे यहाँ पहुंचा था, ठीक है, इसका मीनिंग। इसके बाद देखो, आई वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग, अभी मैं सुबह से आपके लिए अपेक्षा कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर टाइम से आपके लिए कोई अपेक्षा कर रहा है, तो जब भी एक पर्टिकुलर टाइम से हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। तो क्या होगा, आई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किससे, आई के साथ हैव बैठता है, ठीक है, ही और शी रहे तो हैज होता है, तो आई हैव, उसके बाद बीन होता है, आई हैव बीन, फिर भार्ब के साथ आईएनजी, गो रहता है तो गोइंग, तो वेट है तो वेटिंग, सो आई हैव बीन वेटिंग, ठीक है, होगा आंसर। मैंने करेक्ट टेंस का और एक वीडियो दोस्तों बना रखा है, वैसे मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा, वो भी देख ले, उसमें 25 इंपॉर्टेंट मैंने करेक्ट टेंस करा रखा है ऑलरेडी। सो देखो, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये होगा। लास्ट वाला देखो, फुटबॉल प्ले एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे गलती करते हैं। देखो फुटबॉल जो है
प्ले मतलब खेला जाता है एवरीवेयर यानी कि हर जगह इन द वर्ल्ड, विश्व में हर जगह फुटबॉल खेला जाता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि विश्व की हर जगह इंग्लिश इज स्पोक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऐसा एक क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश, इसके बाद आपको स्पोक दे देगा ब्रैकेट में, ठीक है, या फिर स्पीक दे देगा, ठीक है, और बोलेगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसको करेक्ट करना भी आता है। तो देखो जो चीज दुनिया में लगभग हर जगह होता है यानी कि सबके लिए कॉमन है, तो कॉमन चीज में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। तो प्ले से क्या थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले प्ले प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। तो फुटबॉल, उसको प्रेजेंट यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब इज लगा दो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। तो फुटबॉल इज प्ले के साथ आप प्लेड लगा दो, वाई ई डी। सो फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ऐसे इंग्लिश अगर रहे स्पीक, तो स्पीक का थर्ड फॉर्म लगा दो, स्पीक स्पोक स्पोकन, ठीक है, इसलिए आपको वर्ब को लिस्ट अच्छे से पढ़ना है। सो इंग्लिश, उसके बाद इज लगाओ, उसके बाद स्पोकन लगा दो, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो जब भी वो सेंटेंस दुनिया भर में कहा जाता हो तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दो और सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद इज लगा दो अगर इज फिक्स्ड हो तो, ठीक है, ज्यादातर फिक्स इजी होता है, ठीक है। तो होप आप समझे होंगे सारे क्वेश्चन जो मैं कराया यहाँ पर। बोला है रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल गो अप, ठीक है। अभी देखो दोस्तों इसमें एक हिंट है, जब भी सेंटेंस में रिसेंटली हो आपको दिमाग में रखना है, तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है मैंने बताया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब होता है, जब रिसेंटली होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अभी हाल ही में रिसेंटली यानी कि कुछ दिन पहले ही क्या हुआ, द प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल का जो प्राइस है वो क्या, वो गो अप यानी कि वो ऊपर चढ़ गया यानी कि दाम बढ़ गया है। तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे आई होगा तो उसके बाद हैव लगता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो एंड गॉन, अगर गो वर्ब मान के चलो तो, डू मानो तो डू डिड डन, जो भी वर्ब मानो उसको थर्ड फॉर्म कर देना, ठीक है। तो वैसे गो है तो यहाँ पर गो एंड गन होगा। तो रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, अभी द प्राइस ऑफ पेट्रोल इसमें सब्जेक्ट क्या आई है नहीं, अभी ऐसा जब भी रहो तो उसमें आप ही और शी मानो, द प्राइस ऑफ पेट्रोल या फिर द प्राइस ऑफ समथिंग, तो उसमें ही और शी मानो। तो ही और शी के साथ क्या होता है, हैज होता है, हैव नहीं, परफेक्ट टेंस में हैज होता है। तो उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या होगा, सो रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज, ठीक है, उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन, और आप लगा दो, गॉन आप। रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल, हाल ही में पेट्रोल का जो प्राइस है वो काफी बढ़ गया है, ठीक है, इसका मतलब ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट देखो, आई डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, यानी कि आई डू ए लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ वर्क यानी कि बहुत सारा काम, और टुडे मतलब आज, यानी कि आज मैंने बहुत सारा काम किया है। अभी आप बता रहे हो किसी को मैंने बहुत सारा काम किया है, तो जब भी आप किसी को कुछ किया है ऐसा आप फील आए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो भी लगता है। क्या टेंस होता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा क्योंकि आपने काम कर लिया है ऑलरेडी। सो आई, इसके बाद हैव होगा, उसके बाद डू के साथ थर्ड फॉर्म बना दो, डन, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, मैंने यानी कि आज बहुत सारा काम किया है, आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन लीव बिफोर यू रीच द स्टेशन, अभी इस सेंटेंस में बिफोर है, तो दोस्तों याद रखो कभी भी सेंटेंस में अगर बिफोर या फिर आफ्टर रहे, ये दो चीज रहे, तो सेंटेंस का दो पार्ट होता है। सेंटेंस का एक पार्ट बिफोर का आगे वाला पार्ट होगा, बिफोर का बाद वाला दूसरा पार्ट होगा, या फिर बिफोर कभी कभी सामने भी रहता है फिर पीछे भी रहता है। तो अब बस याद रखो, बिफोर अगर सेंटेंस में रहे तो सेंटेंस का दो आपको वर्ब पार्ट चेक करना है। तो एक पार्ट में किसी भी एक पार्ट में हो सकता है आगे या पीछे, एक पार्ट वर्ब का V2 फॉर्म होगा यानी कि पास्ट इंडिफिनिट, और दूसरा पार्ट जो होगा वो वर्ब का V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट आपको चूज करना है, तो उसमें से एक आपको सेंटेंस में दिया रहेगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो ये सेंटेंस पढ़ोगे तो एक ना एक दिया होगा, V2 या फिर V3 एक आपको सेंटेंस में दिया मिलेगा। तो आप पढ़ोगे तो यहाँ पर रिच्ड है, अभी रिच्ड मतलब वर्ब का V2 फॉर्म है, क्योंकि रिच्ड, तो ये क्या फॉर्म है, V2 फॉर्म है, ठीक है। तो एक V2 है तो दूसरा क्या बताया मैंने बिफोर रहने से, V3 होगा, V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट यानी कि कैसे लिखते हैं, तो अगर आई रहता है तो हेड लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गो रहे तो गॉन। इसी तरह वी हैड गन, यू हैड गन, यू हैड गन, फिर ही हैड गन, ठीक है। तो इस तरह आप देखोगे तो द ट्रेन है, द ट्रेन है कि ही और शी की तरह बर्ताव कर रहा है, तो ही और हेड होता है के बाद, तो ऐसे द ट्रेन हेड, उसके बाद लीव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाओ, तो लीव लेफ्ट लेफ्ट, इसीलिए आपको वर्ब को लिस्ट अच्छे से पढ़ना है, अभी भी टाइम आप देख सकते हो। सो द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर रीच द स्टेशन, ये होगा आंसर सही, ठीक है। नहीं देखो, आई विश माई ब्रदर बी हियर, यानी कि मैं आशा कर रहा था कि मेरा जो भाई है वो यहाँ पर हो, ठीक है, यानी कि आप ऐसा विश कर रहे हो, ठीक है, आप ऐसा इमेजिन कर रहे हो कि काश मेरा भाई अगर यहाँ पर होता, ठीक है। सो ऐसे सेंटेंस में जब भी इमेजिनेशन का सेंटेंस हो, तो ये एक्चुअल में सेंटेंस में जब भी हो तो उसको ओआर बना दो, वाज नहीं ओआर बना दो, ठीक है, ये एक रूल है, आप दिमाग में रख लो, इसमें ज़्यादातर में ओआर होता है, यानी कि आपको यहाँ पर ओआर लगाना है। तो क्या होगा, आई विश माई ब्रदर ओआर हियर, ठीक है, ओआर हियर, काश मेरा भाई यहाँ पर होता। अभी बहुत जन सोचोगे कि यहाँ पर वाज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भाई यानी कि तो एक आदमी का बंदा का बात कर रहा हूँ तो सिंगुलर होता है, ओआर तो प्लूरल में होता है, लेकिन ये सेंटेंस में आपको दिमाग में याद रखना है, ये इमेजिनरी सेंटेंस है, तो इमेजिनरी सेंटेंस में आपको यहाँ पर ओआर लगाना है हमेशा, ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है। नेक्स्ट देखो,
एज ही क्रॉस द रोड द बस नॉक्ड हिम डाउन। इसका मीनिंग क्या देखो, एज ही क्रॉस द रोड यानी कि जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था, एक बस आई और नॉक्ड नॉक्ड यानी कि धक्का मार के डाउन डाउन यानी कि गिरा दिया नीचे। तो जब वो रास्ता क्रॉस कर रहा था तब उसको, जब वो रास्ता क्रॉस कर रहा था, ठीक है, यानी कि उसका काम चल रहा था, वो पास्ट में चल रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस। सो एज ही उसके बाद वाज होगा, ही वाज क्रॉस के साथ आईएनजी लगा दो, तो एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड द बस नॉक्ड हिम डाउन, ये होगा सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि काफी टाइम से, क्वाइट सम टाइम यानी कि काफी टाइम से मैं अब्रॉड यानी कि विदेश में जाने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर दो चीज हो सकता है, एक तो आप लगा सकते हो कि मैं सोच रहा था, ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, कि मैं आई थॉट ऑफ, या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं काफी टाइम से विदेश जाऊंगा ऐसा बोल के, तो अब ऐसा सोचोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, यानी कि आई एम थिंकिंग ऑफ। तो यहाँ पर दो चिंता आपके दिमाग में चलेगा, दिमाग में आएगा, तो कौन सा करेक्ट होगा कि ये पास्ट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा है, तो दोनों ही थिंकिंग आपका गलत है, क्योंकि इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। मैं अभी बता रहा हूँ क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कब होता है, जैसे आई हैव बीन गोइंग ऐसा था, तो जब कोई चीज अगर पहले से हो रहा हो और अभी भी चल रहा हो तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो जब भी आप चिंता कर रहे हो, थिंक यानी कि दिमाग में आप सोच रहे हो कि आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम, यानी कि काफी टाइम से आप सोच रहे हो, अभी से नहीं सोच रहे हो, काफी लंबे वक्त से सोच रहे हो। अभी एग्जैक्टली टाइम तो नहीं मेंशन किया है, लेकिन काफी लंबे टाइम से मेंशन किया गया है, ठीक है, कि अभी भी आपके दिमाग में थिंकिंग चल रहा है, पहले से चला आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा भाव है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। तो आई हैव बीन, आई के बाद हैव लगेगा, उसके बाद बीन लगेगा, उसके बाद थिंक के साथ आईएनजी लगा दो, तो आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर क्वाइट सम टाइम, ठीक है। क्या होगा, आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर सम टाइम, ऐसा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द पेपर एपीआर ट्वाइस ए वीक, लास्ट क्वेश्चन देखो, दिस पेपर एपीआर ट्वाइस ए वीक, यानी कि ये जो पेपर है एपीआर इनकी सामने आता है, यानी कि आपको मिलता है पेपर ट्वाइस वीक, यानी हफ्ते के 2 बार ये पेपर आपको मिलता है, तो आपको ये निश्चित समय दिया है कि कब कब मिलता है, तो ये जनरल क्वेश्चन है कि आपको ये मिलता है तो मिलता है, तो ये प्रेजेंट टेंस में ही होगा, आपका कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमेशा मिलता आ रहा है ये, ठीक है, तो रेगुलर काम है ये। सो दिस पेपर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस होगा, बस एपीआर को आप यहाँ पर पहले सब्जेक्ट ही और सी सोच लो, क्योंकि आई हुई कुछ दिया नहीं है यू, तो यहाँ पर एपीआर एस बना दो थर्ड पर्सन सोच के, ठीक है। सो दिस पेपर, जैसे कि ही बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो के साथ गोज लगाते हैं, लेकिन आई होता है तो वही हम गो लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है पहले देखोगे तो कोई दिया नहीं है, तो आप ही और शी मान के दिस पेपर को एपीआर के साथ एस लगा दो, ठीक है, एस एपीआर से ट्वाइस ए हुई, ठीक है, तो हो जाएगा करेक्ट। सुने, ही वर्क हियर सिंस 2011, तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि 2011 से वो काम कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पिछले कुछ टाइम से कर रहा है और अभी भी चलता आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो ही, इसके बाद हैज होगा, उसके बाद आप बीन लगा दोगे, ही हैज बीन, उसके बाद वर्क आईएनजी लगा दो, वर्किंग, अगर आई होता तो हैज नहीं हैव होता, ठीक है। ही के साथ और ही के सी के साथ, या फिर कोई आदमी हो, दा मैन दा सन, कोई किसी का नाम हो, राम शाम कोई भी, तो हैज बीन लगाना, ठीक है। सो हैज बीन वर्किंग। नेक्स्ट देखो, आई राइट द लेटर लास्ट नाइट, अब यहाँ पर लास्ट नाइट बोला है, यानी कि जब भी पिछले का बात है, जब भी लास्ट रहो तो आप पास्ट सोचो, लास्ट यानी कि ये पास्ट टेंस होगा, और पास्ट में भी पास्ट इंडिफिनिट होगा, यानी कि वर्ब का V2 फॉर्म होगा, ठीक है, जिस तरह यस्टरडे में V2 फॉर्म होता है, तो लास्ट यानी कि V2 फॉर्म। सो आई रोड द लेटर, ये राइट से आप V2 फॉर्म लगाओ, तो राइट रोट रिटर्न यानी कि रोट होगा, आई रोड द लेटर लास्ट नाइट। नेक्स्ट देखो, ही सीट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम, तो ऐसा सेंटेंस हमने किया है पहले ही, पिछले साल के क्वेश्चन में आया था, मतलब मैं जो करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो ही सीट इन द लाइब्रेरी, मैंने जब उसको देखा, देखिए यहाँ पर ये पढ़िए पहले, व्हेन आई सॉ हिम, मतलब कि जब मैंने उसको देखा, तो ही वाज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, वो सिटिंग में सिचुएशन में बैठा था लाइब्रेरी में, ठीक है, ही वाज सिटिंग होगा। देखो नेक्स्ट, इफ आई और आर यू, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ आई और आर यू यानी कि अगर मैं तुम होता, यानी कि अगर मैं तुम्हारे सिचुएशन में होता, आई नॉट डू इट, यानी कि मैं ऐसा नहीं करता। अगर आप सोच के देखो, आप कभी क्या मैं होगे या फिर मैं आप होऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इस सेंटेंस को कहते हैं इमेजिनरी सेंटेंस या फिर हाइपोथेटिकल सेंटेंस, यानी कि फालतू का, मतलब इमेजिन कर लेना कि आप ऐसा हो। तो जो भी ऐसा सेंटेंस हो ना, तो आप एक काम करना कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस जो है उसमें क्या करते हैं, इधर अगर इफ आई और आर यू है, ठीक है, अगर मैं तुम होता, तो इधर में आपको क्या करना है, पास्ट टेंस करना है, लेकिन फ्यूचर सोच के इसको पास्ट टेंस करना है। कुछ को फ्यूचर सोच के कैसे पास्ट टेंस करेंगे, तो फ्यूचर सोचते थे कैसा, कि अगर मैं तुम होता तो मैं ऐसा नहीं करता, यानी कि आई विल नॉट डू इट, ठीक है, तो विल का पास्ट बनाओ, तो आई वुड नॉट, ठीक है, विल से क्या करो यहाँ पर पास्ट बनाओ, तो आई वुड नॉट, ठीक है, क्या होगा, आई वुड नॉट डू इट,
डू से डू ही रहने दो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में रहो। तो ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, दोनों और को पास्ट कर देते हैं और विल को पास्ट बना देते हैं, ठीक है, फ्यूचर को पास्ट बना देते हैं। तो आई वुड नॉट डू इट, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। आई के बाद क्या लगाना है, WOULD, वुड, NOT, वुड नॉट, उसके बाद डू इट, ठीक है, जैसा है तैसा लिख दो। तो ये ऐसा सेंटेंस क्या है, आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, ये ग्रामर का रूल है, ये कोई आप अपने मर्जी से नहीं लगा सकते। हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस, इसमें ऐसा ही होता है रूल, ठीक है। अभी कोई कहेगा कि आई के साथ तो वाज होता है, ये भी रूल है, ये मैं नहीं बता रहा, ऐसा रूल ही होता है कि आई के साथ ओआर होता है जब भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस होता है। यानी कि आप, ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि अगर मैं तुम्हारे सिचुएशन में होता तो मैं ऐसा करता, ठीक है। यानी कि अगर किसी को बोल रहे हो कि इफ आई आर यू आई वुड हैव रीड इट, यानी कि मैं अगर तुम्हारे हाल में होता तो मैं पढ़ाई करता खूब। मान लो एग्जाम का वक्त है, आप किसी को एडवाइस कर रहे हो, तो ऐसे करोगे कि इफ आई और यू कभी कभी लास्ट में भी रहता है और पहले ये दे देगा, तो तभी भी वही करोगे, वुड लगा दोगे, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेस लास्ट फॉर 4 years एंड एंडेड इन 1918। तो बोला है प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लास्ट फॉर 4 years, यानी कि 4 साल तक चला, एंड एंडेड इन 1918, और खत्म भी हो गया 1918। तो कोई भी हिस्टोरिकल अगर फैक्ट्स हो, यानी कि हिस्टोरिकल चीजें जो पहले हो चुकी है, तो उसमें अगर एक पास्ट टेंस में दिया हो, जैसे कि यहाँ पर एंडेड ईडी लगा है, यानी कि वर्ब का V2 है, ठीक है, एंडेड, तो यहाँ पर ये भी V2 बना देना है। तो लास्ट के साथ ईडी लगा दो तो लास्टेड, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लास्टेड, ईडी लगा दो बस, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्टेड। नेक्स्ट देखो, द रबिश वैन कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो। ये तो काफी इजी है, टुमारो यानी कि फ्यूचर टेंस है, तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, जैसे आई शैल गो, वी विल गो, ऐसे ही। तो रबिश वैन है यानी कि ही और शी मान के चलो, तो ही और शी के साथ विल बैठेगा, तो ही विल, यानी कि द रबिश वैन विल कम अगेन, कम से कम ही रहेगा, V1 फॉर्म में रहेगा फ्यूचर इंडिफिनिट में। तो द रबिश वैन विल कम अगेन इन द आफ्टरनून टुमारो, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आई मेट हिम वेल गो टू हिज ऑफिस, यानी कि मैं उससे मिला। मेट कहाँ से आता है, मेट आता है मीट से, ठीक है, MEET, मीट मतलब किसी से मिलना, भेंट होना। तो मीट मैट मैट ऐसा होता है। सो मैंने उससे भेंट किया, मिला, कब, वेल आई गो टू ऑफिस, मतलब जब मैं ऑफिस जा रहा था तब। अब अभी ऑफिस जाने का काम चालू है और पहले चालू था, क्योंकि आप पहले मिले हो तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो वाइल गोइंग, जी से ING लगा दो, ठीक है, क्योंकि इसके पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वाइल तो सब्जेक्ट नहीं है, अगर आई होता तो आई एम गोइंग लगाते। तो वाइल के साथ आप कोई एम इज हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज कर सकते हो, तो बस गोइंग लगा दो, वाइल गोइंग टू हिज ऑफिस। नेक्स्ट देखो, दे लिव इन दिस प्लेस सिंस 1970। सो क्या होगा, 1970 से वो इस प्लेस में रह रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो दे हैव बीन लिविंग, क्या होगा, हैव लगाओगे, इसके बाद बीन लगाओगे, फिर लिविंग लगा दोगे, ING। लिविंग स्पेलिंग LIVING, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो ये आपने पढ़ा है, बिफोर यानी कि एक पार्ट V2 एक पार्ट V3 होगा। तो सेंटेंस में V2 या V3 एक पार्ट दिया रहेगा, तो देखो इसमें रिच्ड ED यानी कि V2 दिया है, तो इसको V3 बना दो, यानी कि ट्रेन के बाद हेड लगा दो, और फिर भाव का थर्ड फॉर्म लिप से क्या होगा, लेफ्ट, दूसरा ट्रेन हेड लेफ्ट, ठीक है। आई विश आई बी ए बर्ड, अभी भी जैसे जैसे ये कंडीशनल सेंटेंस है कि काश में एक पक्षी होता, तो कंडीशनल सेंटेंस में क्या बोला था मैंने, बी रहने से आप OR लगा दो, बी के साथ क्या लगा दो, OR। इफ आई विश आई OR ए बर्ड, अभी बहुत सारे सोचेंगे कि यहाँ पर वाज होता, लेकिन मैंने पहले ही बताया ये ग्रामर का रूल, हाइपोथेटिकल में आपको OR लगाना है। नेक्स्ट देखो, योर लेटर रीच मी यस्टरडे, अभी यस्टरडे रहे तो पास्ट इंडिफिनिट यानी कि भाग का V2 फॉर्म लगाना है, तो रिच से रिच्ड बना दो, योर लेटर रिच्ड, REACHED, रिच्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही मेक ए डॉल नाउ, अभी नाउ बोले तो मैंने आज ही बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि ही इज मेकिंग, ही के बाद इज होगा और मेक के साथ ING लग जाएगा, तो ही इज मेकिंग ए डॉल नाउ, ठीक है। तो होप आप ये भी समझेंगे। एंड कहा है माई ब्रदर प्रैक्टिस दिस लॉ दिस डेज, यानी कि मेरा जो भाई है वो प्रैक्टिस अभ्यास कर रहा है, क्या, लॉ, लॉ यानी कि कानून का अभ्यास, ठीक है, जो वकील वगैरह होते हैं वो इनका अभ्यास करते हैं। दिस डेज बोले तो आजकल, आजकल मेरा भाई जो है वो कानून का प्रैक्टिस कर रहा है। तो अभी कर रहा है आपका भाई का प्रैक्टिस करने का काम चालू है, और आजकल चालू है, प्रेजेंट में चालू है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो माई ब्रदर, उसके बाद इज होगा, उसके बाद प्रैक्टिस के साथ ING लगा दे, तो क्या होगा, माई ब्रदर इज प्रैक्टिसिंग, ठीक है, ऐसा ING लास्ट में, माई ब्रदर इज प्रैक्टिसिंग लॉस दिस डेज, ठीक है। अभी ऐसा ही और एक सेंटेंस में बता रहा हूँ, अगर एग्जाम में पूछ ले, ये थोड़ा अलग है। यानी कि अगर दीज डेज से मुझे याद आया कि क्वेश्चन अगर ऐसा बोल दे कि दीज डेज यानी कि आजकल फुटबॉल खेला जा रहा है, तो ऐसा बोल देगा कि दीज डेज फुटबॉल, उसके बाद आपको ब्रैकेट में दे देगा प्ले, खाली प्ले दे देगा, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, आजकल फुटबॉल चारों ओर खेला जा रहा है। तब क्या करोगे करेक्ट, तब आपको ऐसे करना है कि दिस डेज फुटबॉल इज, ठीक है, उसके बाद प्लेड, क्योंकि ऐसा सेंटेंस मैंने आपको बताया था आज, जैसे कि इंग्लिश चारों ओर बढ़ा था, इंग्लिश इज स्पोकन, थर्ड फॉर्म लगाना होता है, वैसे ही आजकल फुटबॉल चारों ओर है, तो ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। सो दिस डेज फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर इन द
ठीक है, वर्ल्ड या फिर एवरीवेयर ऐसा बोले तो ठीक है। तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया अभी। द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, तो ये तो अपने कट रखा है आज ही, बिफोर V2 और V3 का चक्कर है। तो डॉक्टर रीच्ड, ये V2 दिया है तो ये हेड होगा, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड, कभी भी सेंटेंस में हेड दिया रहता है और आपको बोलता है B2 करने के लिए, तो ये ध्यान रख लेना, ठीक है। ध्यान रख लेना कि सेंटेंस में पहले से अगर हेड है तो दूसरे वाला को आपको B2 बनाना है बस। नेक्स्ट देखो, यू स्लीप व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अभी ये दो सेंटेंस है, यानी कि एक तो स्लीप करने का कि आप सो रहे थे, व्हेन आई एंटर्ड द रूम जब मैं रूम में घुसा तब आप सो रहे थे, तो सोने का काम चालू था और पहले चालू था, तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूअस में यू है, पास्ट कंटिन्यूअस में यू के साथ आर नहीं होता है, आर तो प्रेजेंट में होता है, तो वाज भी नहीं होगा तो आर होगा। यू आर स्लीपिंग, स्लीप के साथ आईएनजी लगा देना, यू आर स्लीपिंग, ठीक है, व्हेन आई एंटर्ड रूम। नेक्स्ट देखो, सी कम हियर द डे आफ्टर टुमारो। अभी टुमारो है, मतलब शी कम हेयर वो आएगी द डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद वाला दिन। फ्यूचर टेंस है तो डेफिनेटली फ्यूचर इंडिफिनिट, तो शी विल कम, शी के साथ विल होगा, आयरन से शेल होता, तो शी विल कम का काम ही रहेगा, ठीक है। शी विल कम हियर डे आफ्टर टुमारो। दे विन द मैच, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो उन्होंने मैच जीत लिया है, विन यानी कि जीतना। अभी किसी को कह रहे हो कि उसने ये काम कर लिया है, तो काम कर लिया हो तो परफेक्ट टेंस आता है, ठीक है। जब भी काम करने का ऐसा प्रतीक आए, आपका क्वेश्चन देख के समझ में आए तो परफेक्ट, ऐसा सेंस आए तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट कहता हो जैसे कैसा होता है, जैसे आई हैव गन, वी हैव गन, तो यहाँ पर दे हैव और भार्ब का थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में, तो दे हैव वॉन, विन वन वन, इसलिए आपको भार्ब को लिस्ट में अच्छे से पढ़ के रखना है। दे हैव वॉन द मैच, ठीक है, ऐसा होगा। नेक्स्ट देखो, वी विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर। अब यहाँ पर लास्ट ईयर है तो यहाँ पर पास्ट टेंस बना दो, V2 फॉर्म बना दो, तो क्या होगा, दे विजिटेड, विजिट के साथ ईडी लगा दो तो विजिटेड हो जाएगा, ठीक है, ईडी लगा देना लास्ट में। तो होप आप समझे होंगे ये भी सारे क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्या है, देखिए बोला है आई रीड वार एंड पीस फॉर ए मंथ नाउ, यानी कि इसका मीनिंग क्या, देखो अभी फटाक से नाउ देख के आप, जो मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसा मत लगाना, इसका मीनिंग कुछ और है। देखो इसीलिए आपको धोखा देता है कभी कभी, डायरेक्ट अगर रूल आप समझ लेते हो कि ये लगाने से ये होता है, ऐसा नहीं होता है, आप सेंस समझो सेंटेंस का। बोला है आई रीड वार एंड पीस, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ वार और पीस, यानी कि युद्ध और शांति, फॉर ए मंथ नाउ, यानी कि फॉर ए मंथ, यानी कि बोले तो बोल सकते हो कि फॉर लास्ट मंथ, यानी कि एक महीने से मैं वार और पीस, शांति और युद्ध के बारे में पढ़ रहा हूँ, यानी कि आप अखबार में पढ़ रहे हो, ऐसी बात है, ठीक है। सो आप काफी एक महीने से पढ़ रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम से पढ़ रहे हो, ए मंथ यानी कि आप 1 मंथ सोच के चलो, ठीक है, 1 मंथ से आप ये पढ़ रहे हो। आई रीड वार एंड पीस फॉर 1 मंथ, तो आप किसी को बता रहे हो कि मैं एक महीने से पढ़ रहा हूँ, यानी कि काफी पहले से पढ़ रहे हो, अभी भी पढ़ रहे हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आई हैव बीन रीडिंग, हैव आई के बाद हैव लगाएगा, फिर बिन लगाइएगा और रीड के साथ आईएनजी, तो होगा आई हैव बीन रीडिंग वार एंड पीस फॉर ए मंथ नाउ, ठीक है। तो सेंस समझना कि एक महीने से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, तो ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट देखो, द मैच स्टार्ट बिफोर रीच द स्टेडियम, तो यहाँ पर बिफोर है तो यहाँ पर V2 और V3 का चक्कर है, तो रिच्ड यानी कि V2 दिया है तो V3 बनाना है। द मैच हैड स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड, ऐसा आपका हायर सेकेंडरी एग्जाम में ही आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है कहीं। देखो शी रीड ए नोवेल नाउ, अभी नाउ रहने से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो अभी बोला है कि शी वो एक नोवेल पढ़ रही है। हाँ अभी ये अभी वर्तमान का बात क्या है, कभी पिछले कुछ दिनों का बात नहीं है, जैसे ये था कि एक महीना से चल रहा है, तो ये तो अभी का बात है कि शी रीड ए नोवेल नाउ, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, शी इज रीडिंग, ठीक है, READING, शी इज रीडिंग ए नोवेल नाउ। सो देखो नेक्स्ट, दिस पेपर अपीयर ट्वाइस ए मंथ, ऐसा क्वेश्चन हमने कर रखा था, प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, तो अपीयर्स एस लगा दो, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, क्योंकि टाइम भी दिया है कि 2 महीने से आता है, तो ये लगभग तय है कि ये डेली का काम है, हर महीने होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई नेवर सी ए टाइगर बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है। अभी आप बता रहे हो कि मैंने कभी भी जिंदगी में पहले, बिफोर यानी कि पहले, अभी उस बिफोर पे आप मत सोच लगना कि V2 और V3, क्योंकि यहाँ पर V2 और V3 होगा ही नहीं, क्योंकि एकदम लास्ट में दिया है, तो यहाँ पर आई नेवर सी ए टाइगर एक ही सेंटेंस है, दो सेंटेंस नहीं है। सो आई नेवर सी ए टाइगर बिफोर, मैंने जिंदगी में कभी पहले टाइगर नहीं देखा है, तो आप किसी को वाक्य बता रहे हो कि आपने कभी नहीं देखा है, तो क्या होगा यहाँ पर, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया या फिर नहीं देखा, ऐसा होगा तो आपको होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो आई हैव नेवर, आई के बाद हैव होगा, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव होता है, फिर नेवर लगाइएगा जैसे का तैसा, और सी से थर्ड फॉर्म बना दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि, तो सीन, ठीक है। सो आई हैव नेवर सीन ए टाइगर बिफोर, मैंने कभी पहले बाघ नहीं देखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट सेंटेंस, इफ स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी हैव द पिकनिक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टफ सेंटेंस है। सो इट स्टार्टेड टू रेन, यानी कि बारिश होना शुरू हो गया था, वाइल वी हैव द पिकनिक, यानी कि हम जब पिकनिक मना रहे थे तब बारिश होना शुरू हुआ था।
तो अब पिकनिक मना रहे थे और बारिश शुरू हुआ था, स्टार्टेड यानी कि पहले हुआ था, ईडी लगा है, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट पर इंडिफिनिट है ये, कि पहले बारिश शुरू हो गया था जब हम पिकनिक मना रहे थे, तो हमारा पिकनिक मनाने का काम चालू था, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। तो क्या होगा, वाइल वी के साथ ओआर होता है पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब, वी ओआर हैव के साथ आईएनजी लगा दो तो हैविंग, ठीक है, वी ओआर हैविंग द पिकनिक, सो इट स्टार्टेड टू रेन व्हाइल वी ओआर हैविंग द पिकनिक, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इस फैमिली लिव इन दिस प्लेस सिंस 1970, यानी कि ये फैमिली जो है ये 1970 से यहाँ रह रही है, तो काफी पहले से रही, अभी भी रहने का काम चालू है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। द दिस फैमिली, उसके बाद हैज बीन लगाना, हैज लगाना, फिर बीन लगाना, दिस फैमिली हैज बीन, लिव के साथ लिविंग लगा देना, ठीक है, LIVING, दिस फैमिली हैज बीन लिविंग इन दिस प्लेस सिंस 1970। नेक्स्ट देखो, सी गो होम व्हेन वी मेट हर, सो वो घर जा रही थी जब हम उनसे मिले, ठीक है, मैट यानी कि पहले आप मिले हो, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट, तो हम जब मिले उससे तब वो घर जा रही थी, सो शी वॉज गोइंग होम, शी के बाद वॉज होगा, फिर गोइंग, ठीक है, शी वॉज गोइंग होम व्हेन वी मेट हर। नेक्स्ट देखो, वी रीच द स्टेडियम आफ्टर द मैच स्टार्ट, तो यहाँ पर दो घटना है, एक तो आप स्टेडियम में पहुंचे, रिच्ड यानी कि भार्ब का B2 फॉर्म दिया है, द मैच क्या स्टार्ट हो गया था, तो मैच हैड स्टार्टेड, बिफोर और आफ्टर रहने से हैड लगाना है, परफेक्ट टेंस बनाना है, पास्ट परफेक्ट, सो हैड स्टार्ट के साथ ईडी लगा देना, स्टार्टेड, ठीक है, पूरा लिख देना बाकी सेंटेंस। आइस फ्लोट ऑन वाटर, देखिए जो बर्फ है वो जल में, पानी में जो है वो भस, ठीक है, वो तैरता है, तो ये तो सही बात है, बर्फ तैरता है, सही है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। लेकिन यहाँ पर आइस मतलब फ्लोट जो भार्ब है उसके पहले कोई सब्जेक्ट नहीं दिया, तो आपको ही और शी मान के थर्ड पर्सन सोच के एस लगा देना है बस, जैसे ही गोज होता है वैसे ही आइस फ्लोट्स होता है, ठीक है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, एस लगा दो बस भार्ब के साथ, हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखो, इफ आई बी यू, ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट होता, इफ आई बी यू यानी कि अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है, सो बी के साथ ओ आर लगा दो बस, इफ आई ओ आर यू आई वुड नॉट डू दैट। नेक्स्ट देखो, ये मैंने बताया था कि ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस। ही सडनली रियलाइज दैट ही लीव द बैग इन द बस, यानी कि उसे अचानक मालूम हुआ, उसे याद आया कि वो उसने बैग में जो है अपना जो पर्स जो है वो बैग, ठीक है, बस में रख दिया है। सो यहाँ पर अचानक याद हुआ और रख दिया है, तो पहले से उसने बैग में रख दिया था वहां पर, तो ये पास्ट इंडिफिनिट होगा, B2 बना दीजिए। सो ही लेफ्ट द बैग इन द बस, ही सडनली रियलाइज, उसको अचानक मालूम हुआ कि उसने बैग जो है बस में रख दिया था, ठीक है, क्योंकि वो पहले रखा होगा तभी तो अभी मालूम हुआ है। नेक्स्ट देखो, वी ऑलरेडी हैव ब्रेकफास्ट, यानी कि हमने हमारा हमारा खाना खा लिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ही खाना खा ली है, खाना खाने का काम कंप्लीट हो चुका है लेकिन पहले हो चुका है, तो क्या होगा, जब भी कोई कंप्लीट हो जाए तो उसको परफेक्ट टेंस बोलते हैं, ये पहले हो चुका है इसीलिए पास्ट परफेक्ट, तो ऑलरेडी हैव नहीं होगा, वी ऑलरेडी हैड, ठीक है, वी ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, बस हैड लगा दो तो हो जाएगा। 24 में आने वाला करेक्ट टेंस का प्रीवियस क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अस्वस्थ हो जाओ, कि स्वस्थ हो जाओ, कि आप दिमाग में ये रख लो कि आराम से करेक्ट टेंस में 5 मार्क्स लाया जा सकता है। देखो, यू गो टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, अब यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कहा है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि यू गो टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, क्या आप आज पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, तो जाने का बात है, यानी कि कंटिन्यू होने का बात है, ठीक है, कंटिन्यू पूछ रहा है। सो यू आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, ऐसा होगा, यू के बाद आर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और गो के साथ आईएनजी लगा दो, तो यू आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, ठीक है। क्वेश्चन पूछता तो ऐसे पूछता कि आर यू गोइंग टू अटेंड द पार्टी टू नाइट, तो उसी हिसाब से यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो, यू आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी, ठीक है, ऐसा पूछ रहा। नेक्स्ट देखो, इफ यू हैव गॉन देयर यू मीट द सेलिब्रिटीज, अभी देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, कि इफ यू हैव गॉन देयर, अगर आप वहां जाते, ठीक है, तो आप सेलिब्रिटीज लोगों को मिलते, सो यू वुड हैव, ठीक है, क्या होगा, वुड लगाओ, उसके बाद यहाँ पर हैव लगा दो, सो यू वुड हैव मीट द सेलिब्रिटीज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डोंट लिंगर वी रन आउट ऑफ टाइम, यानी कि देर मत करो, हम टाइम से निकल चुके हैं, यानी कि हमारा टाइम ऑलरेडी बहुत जा चुका है, बहुत कम टाइम बचा है, इस सेंस में कह रहा है, ठीक है। सो डोंट लिंगर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, यानी कि हमें लेट हो रहा है, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का भाव आ रहा है, अभी वर्तमान में कोई आपको कह रहा है कि ज़्यादा देर मत करो, अभी हम टाइम हमारा निकलता जा रहा है, ठीक है, सो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसा होगा। नेक्स्ट देखो, दे फिनिश द कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ, तो अगले महीने के अंदर वो कोर्स खत्म कर देंगे, ठीक है, बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने के अंदर, आप किसी को कह रहे हो कि अगले महीने के अंदर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो और वो लोग, आप दे कह रहे हो यानी कि वो लोग अगले महीने के अंदर ही खत्म करेंगे, तो दे विल फिनिश द वर्क होगा, फ्यूचर टेंस, ठीक है, अगले महीने की बात है, या फिर यहाँ पर दे शुड भी लगा सकते हो कि वो खत्म कर लेंगे अगले महीने के अंदर कोर्स, ठीक है, दे शुड फिनिश द वर्क, या फिर दे विल, ठीक है, दे विल होगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इट स्नो मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट, तो ये
एवरी विंटर, हर साल ठंडे के दिन में विंटर के सीजन में कहा गया है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी कि ये ठीक है यूजुअल सी बात है। तो यहाँ पर इट स्नोज होगा, इट जो है वो थर्ड पर्सन ही और सी के साथ आप कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ पर स्नोज होगा, इट स्नोज एवरी मेनी टाइम्स एवरी विंटर इन फ्रैंकफर्ट। नेक्स्ट देखो, जेन ओयर द ब्लू हर ब्लू जीन्स टुडे, जेन्स ने उसका ब्लू जीन्स आज पहना है, बट यूजुअली शी ओयर्स ए स्कर्ट और ए ड्रेस, लेकिन आमतौर पर वो डेली जो है स्कर्ट या फिर ड्रेस पहनती है। तो देखिए ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडिफिनिट ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिफिनिट यूजुअली है। तो क्या होगा, जेन्स ओयर्स, ठीक है ओयर्स, जेन्स ओयर्स आर ब्लू जीन्स टुडे, आज उसने अपना जीन्स पहना है, बट यूजुअली शी ओयर्स ए स्कर्ट और ड्रेस, लेकिन वो आमतौर पर एक स्कर्ट या फिर ड्रेस पहनती है। सोच रहे हो कि यूजुअली रहने से प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो ये गलत होगा, एग्जामिनर ने जानबूझ के क्वेश्चन दिया है। क्यों दिया, देखिए समझते हैं। जेन जो है वो ओयर हर ब्लू जींस टुडे, आज आज उसने जींस पहन रखा है, बट यूजुअली लेकिन आमतौर पर वो ओयर से स्कर्ट और ड्रेस, स्कर्ट या ड्रेस पहनती है। तो वो आज की पहनावा का बात की गई है कि आज वो क्या पहन रही है, ठीक है कंटिन्यू में, फिलहाल वर्तमान में क्या पहन रही है। सो इसलिए आप किसी को कह रहे हो कि जैन जो है वो पहनी हुई है, ऐसा सेंस आ रहा है। सो जैन इज ओयरिंग, ठीक है इज होगा, उसको बाद ओयर के साथ आपको आईएनजी लगाना है, ठीक है। सो जेन इज ओयरिंग हर ब्लू जींस टुडे, आज वो अपना जेंस पहनी हुई है, बट यूजुअली लेकिन आमतौर पर वो शी ओयर्स, आमतौर पर यानी कि डेली का बात है तब ठीक है, ये ओयर के साथ एस लगा है प्रेजेंट इंडिफिनिट, लेकिन आज का बात किया गया है तो जेन इज ओयरिंग, ठीक है। सो ऐसा, जैसे कि आप किसी को कह रहे हो कि मैं आज ठीक है इतना घंटा पढ़ा हूँ, ठीक है मैं इतना घंटा अब काम करने वाला हूँ, ठीक है। सो आप इस सेंस में भी लगा सकते हो, या फिर कोई भी कंडीशनल ऐसा सेंटेंस आए उसमें लगा सकते हो, सेंटेंस आएगा तो अच्छे समझा पाऊंगा। देखिए नेक्स्ट, मिल्क डैश बी वाइट, अभी मिल्क जो है वाइट है, तो मिल्क का कलर वाइट है, ठीक बात है, लेकिन बी नहीं होगा, यहाँ पर इज होगा भार, ठीक है इज, मिल्क इज वाइट। नेक्स्ट देखो, जैसे वाटर इज कलरलेस, वैसे ही आई डू ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, सो मैंने आज बहुत काम किया है, ठीक है। तो आपने किसी को कह रहे हो कि मैंने बहुत काम किया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपने काम कर लिया है। सो आई हैव डन, आई हैव डन, ठीक है। तो सेंटेंस आपको दोस्तों, आपको ऐसा ही हिंट दूंगा मैं कि 5 जो बोलता है ना, तो आपको सेंटेंस में देखो क्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से आपको 5 करना है, तो आप पहले पहले सिलेक्ट करो जो काफी इजी है, आप 100% कर पाओगे। जो थोड़ा डाउट है उसको छोड़ दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, 8 में से आपको 5 ही करना है, तो आप सिलेक्ट कर करके वो वाला करना चाहो, ठीक है। पहले वो कर लो, उसके बाद 2 1 बच जाए ऐसा, तो उसके बाद वो अटेम्प्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।